गलत बात है और कोई शादी नहीं हुई है। उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे। दस्तावेज कोई फर्जी नहीं है, दस्तावेज बिल्कुल सही है। दोनों की मर्जी से बनी हुई है, दोनों की इच्छा से बनी हुई है। शादी के लिए खींची थी फोटो, शादी के लिए शादी हुई हम लोगों की बाकायदा। फर्जी फोटोज बनवा के उन्हीं को मतलब धमकी देता था कि हम तुम्हें मतलब कि ये सारी फोटोज डाल देंगे सोशल मीडिया में, तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो उसके डर से मतलब हम उसकी कहना मानते रहते थे। बहुत गंदा लड़का था मेरा, मतलब दारू पी के मतलब मारता था। एक बार तो 20 सड़क में मारा था सबके सामने। कुछ नहीं, अपनी धर्म पत्नी को क्यों बदनाम करें? वो हमारी धर्म पत्नी है। अच्छा लगेगा कि हम अपनी खुद स्वयं पत्नी को बदनाम करें? बस ये बात है कि वो लेखपाल बनेंगे तो हमारे गलत आरोप लगा रही हैं कि हम इनसे छुटकारा पा लें। नौकरी के चक्कर में बस नौकरी लग गई ना, नौकरी छुटकारा पाना चाहती है बस, कि हम जिनसे दूर हो जाएं। बस वो छुटकारा पाना चाहती है। बस यही है कि हम कारपेंटर है, वो लेखपाल बन चुकी। तो भैया पति परेशान है, मोहब्बत की दुहाई दे रहा है। कारपेंटर पति ने उधार लेकर पत्नी को पढ़ाया, कर्जा कर पत्नी को लेखपाल बनाया, लेकिन लेखपाल बनते ही पत्नी ने साथ छोड़ दिया। ये कहना है झांसी के रहने वाले नीरज विश्वकर्मा का। नीरज शादी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा रहे हैं। लेकिन पहली बार पत्नी कैमरे के सामने आई और मामला ही पलट दिया। दरअसल झांसी के रहने वाले नीरज विश्वकर्मा का आरोप है कि उन्होंने ऋचा सोनी के साथ लव मैरिज की, उधार लेकर पत्नी को पढ़ाया लिखाया, लेखपाल तक बनाया, लेकिन लेखपाल बनते ही उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया और साथ रहना नहीं चाहती। जिसके बाद कई सवाल उठ गए कि भैया आखिरकार सच्चाई क्या है? क्या सच में लेखपाल बनते ही पति को छोड़ दिया गया या फिर कहानी कुछ और ही है? पहली बार ऋचा सोनी, वही ऋचा सोनी जिन्हें नीरज अपनी पत्नी बता रहे हैं, वो कैमरे के सामने आई और सीधा सीधा कह दिया कि नीरज विश्वकर्मा के सारे दावे झूठे हैं। पत्नी ने यहाँ तक कह दिया कि कोई शादी ही नहीं हुई, वो लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। सर ये बिल्कुल गलत बात है और कोई शादी नहीं हुई है। उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे और वहाँ पे मतलब दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है और हमारा केस चल रहा है इसलिए, और फर्जी फोटोज बनवा के उन्हीं को मतलब धमकी देता था कि हम तुम्हें मतलब कि ये सारी फोटोज डाल देंगे सोशल मीडिया में, तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो उसके डर से मतलब हम उसकी कहना मानते रहते थे। बहुत गंदा लड़का था मेरा, मतलब दारू पी के मतलब मारता था। एक बार तो 20 सड़क में मारा था सबके सामने। उसका ये कहना है कि आप उसके घर पे भी रह चुके हैं, उसका वो चला गया था, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिकायत की है कहीं आपने? कोतवाली में कई बार गए हैं, सर ने उसको समझाया भी था कई बार, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। वो पूरी तरह मतलब ब्लैकमेल कर रहा है और पूरी तरह मतलब बदनाम करना चाहता है। उसके पास जो प्रमाण पत्र दिखा रहा है वो क्या है? वो फर्जी है सर, वो उसने पैसे दे के वकील से बनवाए हैं। जो फोटोज वगैरह है, और फोटोज वो इसीलिए खिंचवाई थी कि हमसे मतलब झूठ बोला था कि ये कोई पेपर्स वगैरह बनवाने हैं तो उसके में लगने हैं ये। क्या आप जानती हैं उसको? किसको? उसको लड़के को जानती हैं? हाँ सर जानते हैं। उससे मतलब कई टाइम मतलब कुछ टाइम पहले मतलब कोई रिलेशन थे, तो उसी वजह से मतलब फोटोज वगैरह हैं उसके पास, उसी के लिए मतलब ब्लैकमेल करता रहता है वो। तो ऋचा सोनी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि शादी हुई है। हाँ, हालांकि उन्होंने इस बात को माना है कि पहले वो नीरज के साथ रिलेशनशिप में थी, इसीलिए उसके पास दोनों की तस्वीरें हैं। आरोप लगाया कि नीरज गलत आदमी है, शराब पीकर मारपीट करता है और काफी समय से ब्लैकमेल कर रहा है। ऋचा सोनी के इस बयान के बाद नीरज भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। कह दिया कि सर्टिफिकेट एकदम असली है, चाहे तो जांच करा लो। दस्तावेज कोई फर्जी नहीं है, दस्तावेज बिल्कुल सही है। दोनों की मर्जी से बनी हुई है, दोनों की इच्छा से बनी हुई है और सही दस्तावेज हैं। कोई गलत हैं तो आप उसके लिए आप अदालत है, हाई कोर्ट है, उसमें जाके अपील कर सकते हैं। अच्छा, और जो फोटो है वो कहना है कि धोखे से आपने खिंचवाई है शादी के लिए, और आपको कहीं लगानी थी इसलिए? ऐसा कुछ नहीं है। शादी के लिए खींची थी फोटो, शादी के लिए शादी हुई हम लोगों की बाकायदा, सब शादी के लिए किया गया। उनका कहना है कि जो आपके पास कोई फोटो या वीडियो है जिसके माध्यम से आप उसे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अपनी धर्म पत्नी को क्यों बदनाम करें? वो हमारी धर्म पत्नी है। अच्छा लगेगा कि हम अपनी खुद स्वयं पत्नी को बदनाम करें? बस ये बात है कि वो लेखपाल बनेंगे तो हमारे गलत आरोप लगा रही हैं कि हम इनसे छुटकारा पा लें। एक उन्होंने ये भी दावा किया कि वो कभी आपके घर नहीं गई हैं। हम सब आपसे दोस्ती थी लेकिन घर नहीं गई हैं। तो हाँ, तो हमारे पास सब सबूत हैं, फोटो है घर की, हर चीज है। घर नहीं गई तो फोटो देते हैं आपको, हर चीज देते हैं, सब बताते हैं हम आपको।
उनका कहना ये भी है कि एक बार आपने बीच सड़क पे उनके साथ मारपीट की थी। ऐसा कुछ नहीं है। तो प्यार है तो प्यार में थोड़ी बहुत गुस्सा होते हैं, कभी हाथ नहीं लगाया उसको हमने अपनी धर्मपत्नी को। हम धर्मपत्नी को क्यों मारें, तो उसके ऊपर क्यों गलत आरोप लगाएं। अपनी धर्मपत्नी है वो हमारी, हमें दिल से चाहते हैं। 5 साल हो गए हमारे, 3 साल रिलेशन में हो गए, 2 साल शादी को, कैसे हम झूठ कहते हैं। तो ऐसा क्यों कह रही हो आप? ये नौकरी के चक्कर में, बस नौकरी लग गई ना, नौकरी छुटकारा पाना चाहती है बस, कि हम जिनसे दूर हो जाएं बस। क्यों छुटकारा पाना चाहती है? बस यही है कि हम कारपेंटर है, वो लेखपाल बन चुकी। ऐसा होता था कि 400-500 में तो ऐसा पढ़ा नहीं पाते, कि कभी दोस्तों से ले लेते हम, यहाँ से ले लेते हम। तो उस दोबारा हम इनका खर्चा उठाने के बाद थोड़ा थोड़ा भरते रहते थे, तो इसलिए हम पढ़ाते रहते थे इन्हें। आज क्या दिक्कतों का, आज किस प्रकार आप याद करते हैं उन्हें? क्या आज दिन रात एक करके, रात को कैसे रात को हम सोते भी नहीं है, नींद भी नहीं आती कि हाँ कैसे भूल जाएंगे 5 साल जैसा प्यार हम कैसे भुला दें अपनी धर्मपत्नी को। रात रात भर पति को नींद नहीं आती है, पूरी रात बस यादों में निकल जाती है। साथ की तस्वीरें देखकर दिन गुजर रहे हैं। लेकिन देखिए ना, ऋचा सोनी ने तो शादी से ही इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि शादी तक नहीं हुई। गलत बात है, और कोई शादी नहीं हुई है। उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे। दस्तावेज कोई फर्जी नहीं है, दस्तावेज बिल्कुल सही है, दोनों की मर्जी से बनी हुई है, दोनों की इच्छा से बनी हुई है। शादी के लिए खींची थी फोटो, शादी हुई हम लोगों की बाकायदा। झांसी से प्रमोद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।